जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करने में प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे 5। ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक जो भी बच्चे नहीं किए हैं वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताने वाले दोस्तों कि यहाँ पे बीएसएफ का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिसका दोस्तों 28 अगस्त से एग्जाम है, वो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, जो भी बच्चे को ये सारे क्वेश्चन का महा पीडीएफ का कलेक्शन चाहिए वो हमें डायरेक्ट मैसेज करें, वो सारी चीज आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताया गया है 201 में। जितने भी बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो वो जाके देख लीजिएगा। बीएसएफ के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, टारगेट है यहाँ पे कि 30 अगस्त तक जो है हमारे चैनल पर 20,000 अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही भारी जो है डिस्काउंट मिलने वाला आपके महा पीडीएफ के अंदर। ठीक है दोस्तों, 50% ऑफ कर दिया जाएगा दोस्तों अगर 20,000 यहाँ पे सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे होते हैं तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार किसके तहत जो है आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत जो है आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये मौलिक अधिकार के तहत जो है संवैधानिक उपचार आता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि निवारक निरोध अधिनियम, जिसको हम लोग दोस्तों प्रिवेटिव, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आजादी का हक, जिसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रिवेटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा जो है रोका जा सकता है, वो आजादी का हक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये किसकी गारंटी नहीं देता है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप एक ही क्वेश्चन बारीकी से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा जो है दी जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों भारतीय नागरिकता जो है वो दोस्तों गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा जो यहाँ पे बीएसएफ के अंदर पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। कल्याणकारी राज्य संबंधित विचार किसमें जो है दिए गए हैं। तो याद रखिएगा राजनीति संबंधित निर्देशक सिद्धांत के द्वारा जो है दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, आप एक ही क्वेश्चन बारीकी से देखिएगा और बहुत ही अच्छे से देखिएगा, अपने माइंड में लीजिएगा। ठीक है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों इनमें से जो है वह आपका सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का जो है अनुमूलन जो है वो क्या है, उन्मूलन जो है एक प्रकार का जो है क्या चाहिए मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। पूछा गया दोस्तों अगले क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं कि मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में जो है रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित पदाधिकारों में से सक्षम क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है वो सक्षम है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों एक ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बिहार, यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन है और बता दें बीएसएफ के अंदर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बीएसएफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से जो है प्राप्त की जा सकती है। तो याद रखिएगा ये 5 तरीकों से जो है भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछा गया किस अधिनियम ने जो है नस्ल, धर्म और जो है राष्ट्रीय मूल के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध कर दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं नागरिक अधिनियम जो है निषेध कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों इनमें से जो है संपत्ति का अधिकार जो है वो एक प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों बता दें अगर जिसको भी महा पीडीएफ चाहिए जो बीएसएफ में पूछे जाने वाले सारे सिलेक्शन वाला जो कि प्रीवियस जो पिछले 5 वर्षों से पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन पीडीएफ, जिसमें से दोस्तों आपको 11,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर वो कर लेते हैं तो आप बीएसएफ में अच्छे से मेरिट में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, जिसको भी चाहिए दोस्तों दिए गए हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाके हमें डायरेक्ट मैसेज करें, वहां पे दोस्तों जो भी डाउट होगा क्लियर कर दिया जाएगा और महा पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता नागरिकों से जो है छीन ली जाती है। तो याद रखिएगा ये सेसरशिप के द्वारा जो है छीन लिया जाता है। ठीक है, चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया जो बीएसएफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस पूछे गए हैं। ठीक है, भारत के संविधान के किस भाग में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देना जो है वर्णित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों राज्य की नीति निर्देशित सिद्धांत को जो है दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों
क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का जो है ये गलत है, ठीक है। लेकिन जो ये है दोस्तों मतदान का अधिकार जो है वो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। पूछा गया दोस्तों, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो याद रखिएगा ये दोस्तों मंत्रिमंडल के मंत्री परिषद के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान में अनुसार जो है निम्नलिखित में से जो है किस न्यायालय में परिवर्तनीय होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मूल अधिकार में जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन जो पूछा गया है बीएसएफ के अंदर, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। पूछा गया दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए जो है करने का निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट जो बिहार पुलिस और दोस्तों बीएसएफ में पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में जो है रिक्तों को जो है अवधि के भीतर भरा जाएगा। तो याद रखिएगा 6 मास अवधि के भीतर जो है भरा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी यानी दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं है जो राज्यसभा को भंग करने के लिए सक्षम है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। पूछा गया दोस्तों, ये बीएसएफ के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया कि संसद की जो है निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें जो है राज्यसभा का जो है कोई सांसद नहीं होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आकलन समिति जो है वो नहीं होता है सांसद में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बताना आपको भारत में जो है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद के मामले को जो है निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों ये भारत का उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिसको भी बता रहे बार बार कि जिसको भी हमारे द्वारा बनाए गए महापीडीएफ जो बीएसएफ के अंदर पूछा जाता है, ठीक है, ये महापीडीएफ जिसको भी चाहिए वो हमें डायरेक्ट मैसेज करेंगे, ठीक है। महापीडीएफ उसको सेंड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार जो है? तो याद रखिएगा निषेधाधिकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जो है राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई जो है सांसद द्वारा बढ़ाई गई जो है घोषणा समानता लागू कर सकती है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये 6 महीनों तक जो है कर सकती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों याद रखिएगा, भारत के जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है क्या क्या? तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा होता है। ऑप्शन में सी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से किससे जो है किस अनुच्छेद के अधीन किस राज्य के जो है संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 356 को जो है संवैधानिक जो है व्यवस्था को जो है भंग घोषित किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति को जो है घोषणा की जा सकती है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 को जो है घोषणा की जा सकती है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको भी चाहिए हमें डायरेक्ट मैसेज करेंगे। और दोस्तों बता दें कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के जो है दौरान निम्नलिखित में से कौन से जो है संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, मूल अधिकार, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो याद रखिएगा 19 यहाँ पे अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये सारी चीजें क्या है? अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है, ठीक है। चलिए दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के कौन सी जो है क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रवृत्ति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जा सकती है? तो याद रखिएगा ये परिहार के द्वारा जो है कम कर दी जा सकती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों का जो है खाली हो उसका काम कौन करेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश करेगा, ठीक है। चलिए तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हम बारीकी से मान लीजिएगा। और बता दें जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जाके जोड़ लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा पूछा गया कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, ठीक है। वो क्या होता है?
भारत का उपराष्ट्रपति होता है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्व धर्म स्वभाव कहा रहा, ठीक, कहता रहा? तो याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। पूछा गया कि पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकता है? तो याद रखिएगा अनिश्चित काल के लिए रख सकता है, ठीक है। चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जिसको भी हमारे महापीडीएफ के द्वारा ये क्वेश्चन बनाए गए जो स्पेशल बीएसएफ के अंदर जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमें डायरेक्ट मैसेज करें टेलीग्राम में जुड़ के, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े जाके जोड़ लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये 12 जो है सदस्यों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों या ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो है वो भारत के राष्ट्रपति का जो है नाम बताए। भारत का राष्ट्रपति जो है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन याद रखिएगा जो है दोस्तों पूछा गया कि युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है? तो याद रखिएगा 1 माह के भीतर जो है अपेक्षित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर जो है कानून बनाने के लिए सक्षम है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है आपात स्थिति को लागू हो तभी जो है सक्षम होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा निम्नलिखित में से जो है कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो भारत के राष्ट्रपति 2 बार चुने गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों बता दें, जो भी बच्चे को हमारे महापीडीएफ का कलेक्शन पीडीएफ चाहिए जो बीएसएफ के अंदर पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जाके अब भी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा दोस्तों ये संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बस याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है? तो याद रखिएगा दोस्तों 3 प्रकार के जो है भारत के राष्ट्रपति के पास जो है 3 प्रकार के जो है आपात अधिकार जो है स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन याद रखिएगा जो पूछा गया दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र जो है किसे संबोधित करेगा? तो याद रखिएगा दोस्तों ये उपराष्ट्रपति को जो है संबोधित करेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। पूछा गया दोस्तों कि भारत सरकार का जो है संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है वो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है, ठीक है। दोस्तों ये सारे बीएसएफ में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सारे क्वेश्चन का महापीडीएफ कलेक्शन चाहिए तो हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और बता दें जो पिछले 5 सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, अगर वे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि यहाँ पे भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है वो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर जो है पुनर्निर्वाचन के लिए जो है कितनी बार जो है खड़ा हो सकता है? तो याद रखिएगा जितनी बार चाहे उतनी बार जो है वो खड़ा हो सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा जब तक उसे लोकसभा के बहुमत के समर्थक प्राप्त हो तब तक जो है उसका कार्यकाल होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, पूछा गया आर्थिक मामलों की जो है मंत्रिमंडल समिति ने जो है हाल ही में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में जो है वृद्धि किया है। राष्ट्रपति के वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखिएगा 50,000 से लेकर 1.5 लाख प्रति माह तक जो है कर दिया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से जो है बनाया जाता है? तो याद रखिएगा नियुक्ति के प्रक्रिया से जो है भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पूछा गया बीएसएफ के अंदर कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बताना है आपको दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संसद के एंग्लो
इंडियन समुदाय के कितने जो है सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा 2 सदस्य जो है नामित किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बताना था कि आप टॉप 20 यहाँ पे टॉप 50 में से आप कितने स्कोर कर पाए। 50 में अगर अच्छे से 25 पे स्कोर कर रहे हैं तो आप अच्छे से बीएसएफ के अंदर अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप दोस्तों एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, वहां से जुड़ के दोस्तों जो भी डाउट है आप क्लियर कमेंट कीजिए, सारा डाउट क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है, और बता दें दोस्तों जो भी बच्चे को महा पीडीएफ चाहिए जिसमें से दोस्तों आपको 11,000 जो प्रीवियस पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं वो सारे 11,000 क्वेश्चन जो बीएसएफ के अंदर पूछा गया है। ठीक है, अगर वो चाहिए तो हमें डायरेक्टली मैसेज करें, सारा पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।